तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेख फैज़ान। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अर्तुरुल जो दिल्ली से अर्तुरुल था, कुरुलुस उस्मान का प्रीक्वल सीरीज़ वो क्यों बंद हुआ। आज मैं कुछ एक दो तीन रीजंस बताऊंगा कि वो एक्चुअल में क्यों बंद हुआ है बोलकर। और ये एक्चुअली हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है कि हो सकता है कि ये कारण से यहाँ पर कम वो कैंसिल कर दिया गया था सीज़न 6 दिल्ली से अर्तुरुल का। तो जानेंगे 2-3 रीजंस, ताकि है ना और मेरे थोड़े फैक्ट्स हैं, मैं थोड़े वेबसाइट या ये थोड़े जनों की यूट्यूब वीडियोस भी देखा है वो, जाने की थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस है वो, तो वहाँ से मैं मालूमात भी कराऊँ। तो वही 2-3 पॉइंट्स कंबाइन करके एक मैं वीडियो में बनाकर आपको पेश करना चाह रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न मेरे को जो पर्सनली दिखा है कि है ना, उनका ना स्टोरी नहीं है ज़्यादा अर्तुरुल की कहने के लिए। क्योंकि रियल हिस्ट्री अगर आप अर्तुरुल की देखेंगे, जो कुल उस्मान के वालिद साहब की है, उनका कैसा है बोले तो उनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कम है इन दी बुक्स। और वो पेपर्स में कुछ लिख कर है, 10 पेपर्स या 15 पेपर्स में ऐसा कुछ लिख कर है, मैं जितना पढ़ा हूँ। और उनकी ज़्यादातर हिस्ट्री जो उस्मान है उनकन से उठाकर वो अर्तुरुल में लेके आए थे। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि जो आरिस का जो सीज़न 4 में विलन थे स्टार्टिंग के डेज़ में, जब कारा जैसा खिला फतह हो रहा था, फिर बाद में वो मुसलमान बन गया था, वो सेम स्टोरी एक्चुअली माइकल कोसेस की स्टोरी है। तो वैसा एक सीन उठाया, मतलब वैसी एक स्टोरी चला है। एक्चुअली वो पूरी स्टोरी सेम थी, वो माइकल कोसेस की थी, लेकिन वो आयरिस की उठाए थे, वो स्टोरी आयरिस को बदल दिए थे। तो ऐसा थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेकर, और है ना, वो जो इनहाल बाज़ार के की था ना, वो सीज़न 3 में शुरू शुरू में बता रहा था सो, वो बाज़ार भी है ना, वो बाज़ार है ना, फिक्शन नहीं है, ओरिजिनल है, लेकिन वो अर्तुरुल का नहीं था रियल लाइफ में, सिर्फ सौगत ही था उनका ने कारा जैसर, ताकि कुछ कारा जैसर फतह कर ये रियल था, लेकिन थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें पॉइंट्स है जो है ना कुल्लू उस्मान से उठाकर अर्तुरुल में कन्वर्ट करे थे बहुत सारे पॉइंट्स को। हाँ, लेकिन सीज़न 1 सीज़न 2 है ना, वो ओरिजिनल उनकी स्टोरी थी। वो, और वो भी कुछ पेपर्स में लिख कर थी, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। सेकेंड रीज़न मेरे को जो दिखा है वो बंद होने का सीज़न, वो है टीआरपी इशू, आई थिंक सो। क्योंकि कभी भी शो की अगर टीआरपी डाउन जा रही है तो उसको है ना मजबूरन तौर पे शो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि है ना एडवर्टाइजमेंट रहते, पैसा लगे हुआ रहता। तो लॉस लॉस में नहीं जाना बोलकर भी है ना, कभी कभार टीआरपी के कारण भी शोज़ बंद होते हैं। तो इनका भी एक रीज़न हो सकता है। सीज़न 4 द मेरे हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि सीज़न 4 द अच्छी आई थी, क्योंकि सीज़न 4 मेरा बेस्ट सीज़न है। अगर मैं 1 to 5 काउंट करूँगा, टॉप 1 पे सीज़न 4 ही रहेगा, टॉप सेकंड पे तो सीज़न 5 रहेगा। लेकिन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि टीआरपी गिरने के कारण हुआ, लेकिन मैं रीज़न्स बोलूँगा कि गलत हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से सीज़न 5 का आई थिंक सो बंद, अर्तुरुल की सीरीज़ बंद करने का रीज़न हो सकता है कि टीआरपी गिरी होगी मेरे हिसाब से। थर्ड, यहाँ पर जो मैं फैक्ट्स भी पढ़ा, बहुत न्यूज़ में भी देखा हो, कि यहाँ पर है ना जो एक्टर्स है वो छोड़कर चले जा रहे थे ड्रामास को, ऐसे ही। आई डोंट, क्योंकि वो दूसरे सामने वाले दूसरे सीरियल से है ना अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे थे। जैसा कि सीज़न 4 में आप लोग का शॉक हो गए होंगे कि हलीमा जब मरते ही, क्योंकि रियल हिस्ट्रीज़ में हलीमा कब मरते, अर्तुरुल के बाद मरते। जैसा कि अब हम कुल्लू उस्मान में सलजान खातून देखे ना, वो इज़ लाइक एन हलीमा की रिप्लेसमेंट थी। तो वहाँ पर उन्होंने गड़बड़ी कर दिया वहाँ पर हिस्ट्री में, क्योंकि उन्हें अचानक ड्रामा से निकल गए थे। इसी कारण से सीज़न 4 के बाद सीज़न 4 में नोयान को अचानक लाना पड़ा था, कमबैक करवाना पड़ा था। और वैसे तो उनको आना ही था वो नोयान को, क्योंकि वो रियल हिस्ट्री में नोयान वापिस आकर अनातोलिया को कब्जा करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो लाने का मेन रीज़न नोयान का इसरा बिल्जिक जाने का। फिर सेकंड ये भी हो रहा था कि है ना, सीज़न 4 का उनको देखते हुए बाकी सब एक्टर्स भी लीव आउट करने के चक्कर में थे। इसी कारण से ना मेहमद बोजदाग ने फिफ्थ सीज़न को फाइनल सीज़न रखा, और कैसा कि मना कर कर पूरों को है ना सीज़न 5 की स्टोरी पूरी कंप्लीट कराए। और बताया कि है ना मंगोल का इन्वेजन कैसा हुआ, अंदर कैसा घुसे, सल्जोगों को कैसा फतह कर लिए, और सल्जोगों को कैसा डुबा दिए। ये पूरी चीज़ है ना एक्सप्लेनेशन दे दिए थे सीज़न 5 में, लेकिन हाँ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिए थे। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी और रहती थी इसमें। एक है ना, एक स्टोरी है जो सीज़न 6 में बताया जा सकता था कि है ना, बाज़ंतीन वाले कुछ है ना कुएं में है ना कुछ जहर डाल देते थे, तो पानी जहर से बढ़ जाता। वो एक स्टोरी है अलग, मैं बिल्कुल एक बार डिस्कस करूँगा। वो स्टोरी भी एक टनल की है, टनल नहीं, वेल बोलते हैं ना, जो कुआं बोलते हैं पानी का। तो कुछ ऐसी एक स्टोरी है वेल के रिलेटेड, जो आपको मालूम है ना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो एक सीज़न 6 में एक सिनेरियो है, वो एक बाज़ंतीन के साथ डायरेक्टली फाइट रहती है वो। तो वो एक सीज़न कंप्लीट करना था, और उसमें थोड़ा उस्मान को बड़ा बता के उसमें उस्मान को ज़्यादा एक्सपोजर देने का प्लान था, आई थिंक सो उसमें।
लेकिन वो हो नहीं पाया, इसी कारण से भी कैंसिल हुई क्योंकि एक्टर्स भी बहुत सारे लीव हो जा रहे थे, निकलना चाह रहे थे। उसके बाद तो आप देखे होंगे कि तुर्गुत को है ना अच्छे रोल्स मिले, बामसी कुल्लूस उस्मान में थी क्योंकि फैंस के तरफ से। और है ना अर्तुगरुल के जो मेन इंजन अल्तान, आप देखिए कि एक सीरीज़ आई थी उनकी, वो फ्लॉप हो गई। फिर इसराबिल जी का भी वही हुआ कि फ्लॉप हो गए। लेकिन हाँ, इसमें तुर्गुत का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, अब्दुर्रहमान का हुआ। अब्दुर्रहमान को तो मतलब कुल्लूस उस्मान भी थे, अब्दुर्रहमान जो बमसी के रोल्स प्ले कर रहे थे वो लोग 2 सीज़न्स करे वो लोग भी। लेकिन मोस्टली उन लोगों को प्रॉफिट ही हुआ समझो। अब आजकल अगर आप उनको देखेंगे तो बड़े सुपरस्टार है, एंजल अल्तान से भी टॉप लेवल के हैं वो लोग अब। तो बहरहाल इसी कारण से ना वो लोग बंद करे सीज़न 6 को। लेकिन हाँ, अब कुल्लूस उस्मान को सही काम करे कि वो लोग लॉन्च करे और है ना आगे स्टोरी बढ़ी है। तो वैसे ही कंटिन्यू मैं उम्मीद करूँगा कि इसका साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टर्स डायरेक्टली लीव हो जाए बोलकर। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ तक ही थी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।